जिस अरावली पर्वत श्रृंखला ने सदियों से थार के रेगिस्तान को रोके रखा, उत्तर भारत की हवा और पानी को बचाया, आज वही अरावली खतरे में है। ये सिर्फ पर्यावरण की खबर नहीं है, ये आपकी सांसों, आपके भविष्य और आने वाले पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा सवाल है। अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक रेगिस्तान के फैलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोडावरमन केस में केंद्र सरकार की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा के मुताबिक अब वही जमीन अरावली हिल मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। अरावली रेंज अब वही होगी जहां 500 मीटर के दायरे में 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां मौजूद हो। इस एक परिभाषा ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसके चलते 90% से ज्यादा अरावली अब कानूनी तौर पर पहाड़ की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। यानी जो सदियों से अरावली रही वो कागजों में अब अरावली नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी तरह माइनिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती, इसलिए जब तक आईसीएफआरए द्वारा सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक पुरानी लीगल माइनिंग जारी रहेगी, जबकि नई लीज पर रोक रहेगी। इसी मुद्दे पर सबसे मजबूत और जमीनी आवाज बन के उभरे हैं राजस्थान के युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फैसला खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने जैसा है। भाटी का कहना है कि 100 मीटर की परिभाषा अरावली को कागजों से मिटाने की साजिश है, जिससे छोटी पहाड़ियां पहले बाहर होंगी, फिर वहां खनन होगा, उसके बाद रियल एस्टेट और अंत में पूरी अरावली खत्म कर दी जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब वो पर्यावरण के मुद्दे पर खुलकर सामने आए हों। इससे पहले भी वे खेजड़ी पेड़ों की कटाई और अनियंत्रित विकास परियोजनाओं के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज उठा चुके हैं। आज अरावली को लेकर उनकी यही निरंतरता उन्हें इस आंदोलन का चेहरा बना रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर #सेव अरावली तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की बनती जा रही है। अब सोने का समय नहीं है, जागने का वक्त है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी सांसों की रक्षक है। सवाल यही है कि जब इतिहास पूछेगा तब आप कहाँ थे? आवाज उठाइए, #सेव अरावली को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अरावली बचेगी तभी भारत बचेगा।